नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा का वार रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से लेकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार तक रहेंगी। यानी दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर को दिन रविवार को मनाई जाएगी और नवमी 23 अक्टूबर को, जो कि 23 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं। दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है और नवदुर्गा को ही शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस संसार में शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना शव के समान है, अर्थात मुर्दा के तुल्य है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग नवरात्रि के किसी भी दिन यदि ये उपाय कर लें, इस उपाय को करने वाली जानकारी बता रहा हूँ। इससे आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ, जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी तथा मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। यदि आपकी भी दुकान धंधे बंद है, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ते हैं, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, शत्रु परेशान करते हैं, पैसा आने का मार्ग बंद हो गया है, पैसा आता है वैसे ही चला जाता है, पैसा बिल्कुल ही आपके घर में टिकता नहीं है, घर भारी भारी लगता है, दिन भर आपके मन में गुस्सा आता है या शरीर में दिन भर आपकी आलस बना रहता है। यदि घर में एक के पश्चात एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर काटने को दौड़ता है, घर में संकट बढ़ गए हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से अवश्य देखना। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्र के पावन पर्व में, नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, ये उपाय एक दिन सच्चे मन से कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, धनी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय करेंगे, तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना की पूर्ति होगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय में नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने लिए पूरा अवश्य देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। आशा करूंगा कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। देखिए, जो नवरात्रि का पावन पर्व होता है, ये महानव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाती है और हम सबके घर में रहती है और समस्त जितने भी पेड़ है, समस्त जितने भी जड़ी बूटी है, समस्त जितने भी तांत्रिक वस्तु है, सब में माता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो तत्काल फल देती है। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेंगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। आपके द्वारा पूछे गए सवाल की एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में पैसा बरसाने के लिए। अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बरसेगा, आपके घर में पैसे आने का मार्ग खुलेगा और बहाने मार मार करके किसी न किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये करने के पश्चात दोस्तों, सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दुकान में जो नॉर्मल किराना की दुकान में मिल जाती है वह मिठाई भी ले सकते हैं, किंतु 5 प्रकार की मिठाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको 1 लोटा जल, एक तांबे के लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, नवरात्रि के कौन से टाइम में करना है, तो इस जानकारी में जानते हैं। इससे पहले आपसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आपको ये दोनों चीजों को, यह 5 प्रकार की जो आपने मिठाई रखी है, यह पीपल के पत्ते में यह 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ पर कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है, ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। तो आपको पीपल के पेड़ को निवेदन करना है कि हे वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको
थना करना है, मेरी गरीबी हटाए, मेरे दुख दर्द हटाइए। जैसे दुकान धंधा चौपट हो गया है, नहीं चलता है, बंद हो गया दुकान, फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पैसों की किल्लत है तो बोलना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते हैं, माँ लक्ष्मी हम आपको लेने के लिए आए हैं, हमारे साथ हमारे घर चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है और नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं, इसलिए नवरात्र को जागरण का भी दिन कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं तो उन्हें टोटके कहते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है। यह उपाय शाम के समय में करना है, ध्यान से सुनिएगा, और सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है, या तो शाम के समय में करना है। एक लोटे जल को उसकी जड़ में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना है, जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या हो वह समस्या बोलते हुए आपको एक लोटा जल इसमें चढ़ाना है कि जड़ में। दूसरा आपको करना है 5 प्रकार की जो मिठाई रखी है माँ लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। जिनको टोने टोटके पर विश्वास रहता है ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करना जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इस उपाय से स्वयं माँ लक्ष्मी के गण जो होते हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी की जो सेविका होती है उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देती है। यदि आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में यदि आपके घर में धन की कमी है, वो जो सेविका है माता लक्ष्मी की वो आपके घर में आएंगी, देखेंगी और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती है कि वास्तव में वो जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है, माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में यदि यह उपाय करते हैं तो आपकी निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपकी अच्छी बनेगी, परिवार जुड़ेगा, रिश्ते भी जुड़ेंगे, शत्रु परेशान करना चाहता है शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएगा, पैसा आएगा तो आपके घर में टिकेगा भी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी घर में पैसे आते हैं किंतु उड़ जाते हैं, तो आपके घर में पैसे नहीं उड़ेंगे। यदि आपका घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी नवरात्रि के समय में, आपका घर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। दिन भर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आना बंद हो जाता है, शरीर से आलस भी भाग जाएगा। किंतु यह उपाय आपको रविवार को छोड़कर के, जी हाँ, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर के ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छा लाभ भी मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति बन चुके। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है। जो नॉर्मल जो किराने की दुकान में मिलती है वह भी मिठाई ले सकते हैं। यदि ये 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलती तो गुड़ ले लेना या फिर शक्कर ले लेना, किसी प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठी चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी होता ही होता है, तो यह उपाय अवश्य करिएगा, आपकी गरीबी मिटेगी, निर्धनता मिटेगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना फलकारी होता है। नवरात्रि जाने के पश्चात यदि यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही फलकारी होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली फिर होली में यह उपाय कर सकते हैं, इसे बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए अवश्य करें यह महाउपाय। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। ऐसे ही उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।